जुबीन गर्ग मामले में गुवाहाटी की अदालत में 3,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। यानी जुबीन गर्ग की मौत की जांच से जुड़ी चार्जशीट अब दाखिल हो गई। सीआईडी दफ्तर से एसआईटी की टीम चार्जशीट लेकर अदालत के लिए रवाना हुई। 4 बड़े बक्सों में भरी चार्जशीट को लेकर एसआईटी की टीम कई वाहनों के काफिले के साथ सीआईडी कार्यालय से निकली। एसआईटी ने करीब 3,500 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट तैयार की थी। जुबीन गर्ग की मौत से जुड़े इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसआईटी के प्रमुख मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी थी। ये चार्जशीट सीआईडी में दर्ज केस नंबर 1825 के तहत दाखिल की गई, तो वहीं दूसरा केस 1925 अभी जांच के अधीन रहेगा। एसआईटी के अधिकारियों के मुताबिक जांच के दौरान 300 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय जुबीन गर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में शोक की लहर और आक्रोश को भी पैदा कर दिया था। वो चौथे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल यानी NEIF में हिस्सा लेने सिंगापुर गए थे। इस मामले को लेकर राज्य भर में 60 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद सीआईडी के अधीन एसआईटी का गठन किया गया था और जांच के दौरान एसआईटी ने लगभग 300 गवाहों से पूछताछ की और कई जरूरी बयानों को दर्ज भी किया था। चार्जशीट दाखिल होते ही इस हाई प्रोफाइल केस में नए आयाम खुलने की संभावना भी जताई जा रही है। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने मामले में न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास जताते हुए कहा कि सरकार को पूरा भरोसा है कि न्याय जरूर मिलेगा। राज्य में गहन और निष्पक्ष जांच की सार्वजनिक मांग के बाद ये मामला तेजी से आगे बढ़ा। 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा में जन्मे जुबीन गर्ग असम और पूरे पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक आत्मा माने जाते थे। उनका पैतृक गाँव तमुलीचिगा यानी झांसी जोरहाट से जुड़ाव बेहद गहरा था। भारत और विदेशों में अपने शानदार संगीत करियर के बावजूद वो हमेशा असम और पूर्वोत्तर के लोगों, उनकी संस्कृति और जीवन शैली से भावनात्मक रूप से जुड़े रहे। वो असमिया और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गायक, संगीतकार, गीतकार, एक्टर और डायरेक्टर रहे। उन्होंने असमिया, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा में गाने गाए। इसके अलावा सिंगर ने विष्णुप्रिय, मणिपुरी आदि, बोरो, अंग्रेजी, गोलपारिया, कन्नड़, कार्बी, खासी, मलयालम, मराठी, मिसिंग, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, तीवा के साथ ही 40 भाषाओं और बोलियों में 38,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। जुबीन असम के हाईएस्ट पेड सिंगर थे। जांच के दौरान विशेष डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में एसआईटी का प्रतिनिधि मंडल 21 अक्टूबर को सिंगापुर गया और वहां अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। जांच को आगे बढ़ाते हुए टीम ने अब तक 300 से ज्यादा व्यक्तियों के बयान दर्ज किए। एसआईटी ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें मुख्य कार्यक्रम आयोजक श्याम कानू महंत, जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, उनके चचेरे भाई संदीपन गर्ग, बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी, सहगायिका अमृता प्रभा महंत और पीएसओ नंदेश्वर बोरा और पीएसओ परेश वैश्य शामिल हैं।